हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज हम बात करेंगे हनुमान पुराण के तृतीय अध्याय के बारे में, जिसमें राम भक्ति और सेवा मार्ग का प्रारंभ दिखाया गया है। कथावाचक बताते हैं कि जय श्री राम, जय बजरंगबली। पिछले अध्यायों में हमने हनुमान जी की बाल लीला और विद्या प्राप्ति की कथा सुनी। अब हम तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें यह प्रकट होता है कि हनुमान जी का जीवन केवल बल और विद्या तक सीमित नहीं रहा। उनका वास्तविक उद्देश्य था श्री राम की सेवा और उनकी भक्ति करना। राम और हनुमान का जब प्रथम बार मिलन होता है, उसके बारे में कथावाचक बताते हैं। वनवास के समय श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में निकले थे। रास्ते में उनकी भेंट सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान से होती है। हनुमान जी बहुत विनम्र स्वर में बोलते हैं, हे प्रभु, आप कौन हैं जिनका रूप दिव्य है पर वेश साधारण। आपका तेज सूर्य समान है पर आपका स्वभाव चंद्रमा जैसा शीतल है। राम मधुर स्वर में बोलते हैं, वानर श्रेष्ठ, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ। यह मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। कथावाचक आगे बताते हैं कि राम के वचनों को सुनकर हनुमान का हृदय भर आया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी भावुक हो गए। हे प्रभु, आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मैं केवल आपका दास हूँ। मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा अस्तित्व सब आपके लिए है। राम जी ने हनुमान जी को उठाकर गले लगाया और तभी से राम और हनुमान का अटूट बंधन शुरू हो गया। सुग्रीव की मित्रता और हनुमान की भूमिका है कि राम ने सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान ने ही दोनों का परिचय कराया और उनके बीच विश्वास स्थापित किया। सुग्रीव हनुमान जिसे कहते हैं, यह वही राम है जिनकी महिमा तुम कह रहे थे। हनुमान जी कहते हैं, हाँ स्वामी, ये वही हैं जिनके साथ रहना ही धर्म है। हनुमान की बुद्धि और कूटनीति के कारण राम और सुग्रीव का गठबंधन हुआ और यहीं से लंका विजय की योजना बनी। सीता की खोज का संकल्प लिया। राम ने सीता की खोज का भार वानर सेना पर सौंपा। दक्षिण दिशा में सेना का नेतृत्व स्वयं हनुमान ने किया। राम मधुर स्वर में गंभीर होकर बोलते हैं, हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। यदि कोई सीता को ढूंढ सकता है तो वह केवल तुम हो। राम के इन शब्दों ने हनुमान के हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्होंने प्रण किया, प्रभु, जब तक सीता माता का नहीं चलेगा मैं विश्राम नहीं करूँगा। समुद्र तट और जामवंत का स्मरण किया। वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची। सभी निश्चिंत थे। इतना विशाल सागर कैसे पार होगा? कोई भी इतना लंबा छलांग नहीं लगा सकता, यह संभव है। तभी जामवंत जी ने हनुमान को स्मरण दिलाया। जामवंत जी ने मधुर स्वर में बोला, गंभीर होकर, हनुमान, तुम क्यों मौन हो? क्या भूल गए हो अपनी शक्ति? तुम पवन पुत्र हो, देवताओं से वरदान पाए हो। उठो, तुम ही इस महासागर को नाग सकते हो। ऋषियों के श्राप बस हनुमान अपनी शक्ति भूल चुके थे, पर जामवंत के शब्द सुनकर उन्हें सब कुछ याद आया। हनुमान जी, हाँ, मैं ही कर सकता हूँ। प्रभु राम के नाम से असंभव भी संभव हो सकता है। उनके शक्ति का जागरण हुआ। हनुमान ने पर्वताकार रूप धारण किया। उनका शरीर आकाश तक फैल गया। समुद्र तट हिलने लगा। वानर सेना जय हनुमान के नारे लगाने लगी। गड़गड़ाहट, समुद्र की लहरें, ऐसी ध्वनि उत्पन्न होने लगी। हनुमान गंभीर स्वर में बोले, जय श्री राम, मैं इस सागर को नागूंगा। सीता माता का संदेश लाकर ही लौटूंगा। इस प्रकार अपने प्रभु की सेवा के लिए हनुमान जी ने अपनी सुप्त शक्तियों का जागरण किया
और वह कार्य स्वीकार किया जो किसी और के लिए असंभव था। इस प्रकार हनुमान पुराण के तृतीय अध्याय में हमने सुना राम और हनुमान का प्रथम बार मिलन होता है। सुग्रीव की मित्रता में हनुमान की भूमिका हमें देखने को मिलती है। सीता की खोज का संकल्प लेते हैं हनुमान जी और जामवंत द्वारा स्मरण दिलाया गया कि हनुमान का वास्तविक सामर्थ्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा बल तभी जागृत होता है जब उसका उद्देश्य सेवा और भक्ति में हो। हनुमान की तरह जब हम अपना जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग। इसी के साथ हनुमान पुराण के तृतीय अध्याय का समापन होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, मेरे बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।